हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसर तिरुपति की। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो इनका एप्लीकेशन आया हुआ है, इनवाइट किया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यस, इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो इनका एडवर्टीजमेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो फॉर दैट, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ isertirupati.ac.in। देन यहाँ अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है जिसमें आपको पीएचडी और आई पीएचडी के ऑप्शंस दिखेंगे। आप पीएचडी पे भी क्लिक कर सकते हैं, आई पीएचडी पे भी, नो इश्यूज़, क्योंकि सेम ही पोर्टल ओपन होगा। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2021। तो यस, इसी को देखना है हमें। तो बैचलर्स कंप्लीशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो हम इस ओवरव्यू में नहीं जाएंगे, आप इस ओवरव्यू को देख सकते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी भी लास्ट डेट है 23 मई, तो 23 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डेट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। ओवरव्यू यहाँ पे अगेन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। तो बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जिन्हें नहीं पता इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो उनके लिए देखिए, मास्टर्स और पीएचडी एक तरह से दोनों का अमलगमेशन है, या इंटीग्रेटेड वे में हम दोनों ही डिग्रीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे होगा ये कि जब आप प्रॉपर जो डॉक्टोरल रिसर्च आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, पूरा का जितने भी ईयर्स का है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको, मतलब सभी स्टूडेंट्स को जो कंप्लीट करेंगे उन्हें एमएससी एज वेल एज पीएचडी दोनों ही डिग्रीज अवार्ड किए जाएंगे, राइट। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि प्रॉपर इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो पहले 3 सेमेस्टर्स जो होते हैं और वो कोर कोर्सेज होंगे, इलेक्टिव कोर्सेज होंगे और एडवांस्ड कोर्सेज होंगे, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करेंगे, जैसे यूजुअली मास्टर्स प्रोग्राम में होता है। एंड उसके साथ में कुछ आप रिसर्च वर्क या प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। कोर्स वर्क के बाद आप ऑब्वियसली, जैसे पीएचडी में होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है, रिसर्च वर्क, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो अल्टीमेटली एमएससी और पीएचडी दोनों की ही डिग्रीज आपको मिलेगी जब आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। एरियाज़ की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, सो बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स जिनके 60% मार्क्स रहे हैं एग्रीगेट, या सीजीपीए है 6.5 10 पॉइंट स्केल में बैचलर्स डिग्री में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स में भी आप बायोलॉजिकल साइंसेस के किसी भी एरिया में हो, या इकोलॉजिकल साइंसेस, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। तो मार्क्स इतने होने चाहिए और डिग्री इनमें से कोई भी हो सकती है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। देन यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एसेंशियल है वो क्या है। सो जेजी बिल्स आपने क्वालिफाई किया हो, जो कि 2021 में हुआ हो, ठीक है, और साथ में जैम 2021 भी बीएल या बीटी में आपने क्वालिफाई किया हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट केमिस्ट्री है, जिसमें मार्क्स सेम ही है, 60%, 6.5 सीजीपीए, और आपके सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हैं कि जनरल या बीएससी किया हो आपने, जिसमें मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी रहा हो, या इंजीनियरिंग हो आप, या इंजीनियरिंग किया हो आपने, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपने जैम क्वालिफाई किया हो 2021 वाला केमिस्ट्री में, तब यू कैन अप्लाई, ठीक है। उसके बाद मैथ्स है, सिमिलर है सारी चीज़ें। पीएससी में मार्क्स 60% हो, फर्स्ट डिवीजन हो, जैम 2021 में आपने मतलब मैथ्स या मैथमेटिकल साइंसेस से किया हो, या आपके पास अगर वैलिड एनबीएचएम, एमए, एमएससी की स्कॉलरशिप है तो भी यू आर एलिजिबल। देन फिजिक्स में सेम मार्क्स है, और एसेंशियल क्राइटेरिया है जैम आपने फिजिक्स क्वालिफाई किया हो या जस्ट फिजिक्स क्वालिफाई किया हो। बट आई नो जस्ट का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, तो आप देख लीजिए एक बार, इन्हें मेल कर लीजिएगा। देन टॉकिंग अबाउट जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो वही है कि सबसे पहले तो एसेंशियल क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो, कोई भी एक, एटलीस्ट वन, जो भी स्कोर या रैंक्स है वो वैलिड हो। रिलैक्सेशन है 5% का मार्क्स में रिजर्व कैटेगरीज के लिए। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकम्प्लीट या लेट एप्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, जिसमें आप अलग अलग लिंक्स के थ्रू यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म फिल कर सकते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट के। तो आपको विद नेम ये सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगी, इन केस आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देन डेडलाइन आपको देखिए बताई गई है फिर से, कि जो डेडलाइन है वो है 23 मई 2021, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को बताया जाएगा इंटरव्यू की डेट, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में मेल के थ्रू या
इट विल बी नोटिफाइड या यू विल बी नोटिफाइड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एज वेल, ठीक है। तो यस, ये कुछ बातें थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसीजर, जो कि वही है कि पहले लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, एंड देन उसके बेसिस पे फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, राइट। देन यहाँ रिजर्वेशन है इन एडमिशन, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, जो भी रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसी के अकॉर्डिंग होगा। फेलोशिप के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो जो भी सेलेक्ट होंगे उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। पीएचडी में इनके पास फंड्स नहीं है, बट इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए फंड्स हैं, सो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा या फेलोशिप मिलेगी। अब प्लीज़ नोट में सिमिलर चीज़ें हैं कि सिर्फ आप मेल के थ्रू मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर मेल हमें नहीं मिलता है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मेल था। तो यस, यहाँ पे है कुछ FAQs, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ क्वेरीज होती हैं, बहुत कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट ईयर में है मास्टर्स डिग्री में, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो येस, यू आर एलिजिबल। अगर आप मास्टर्स की फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए कर सकते हैं, तो येस, अगर आप एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई, बट हाँ सेपरेट फॉर्म आपको फिल करने होंगे। देन फेलोशिप का स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, राइट। उसके बाद, क्योंकि देखिए ये इंटीग्रेटेड पीएचडी है, तो 2 ईयर्स तक इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट को जितना मिलता है दैट विल बी प्रोवाइडेड, बट आफ्टर दैट इज़ थर्ड ईयर से आपको हायर फेलोशिप मिलेगी, जो कि यूजुअल रेगुलर जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनको मिलती है, तो जो कि आई थिंक 31,000 ही है। देन ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होंगे इंटरव्यू टेस्ट के लिए, उसके बारे में क्या है? तो वो रीइंबर्स नहीं होंगे, टीएडीए पे नहीं है, और वैसे भी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, राइट। अगर सिर्फ एमएससी के बाद आप चाहें एमएस के बाद लीव करना, तो क्या पॉसिबल है? जी नहीं, एग्जिट नहीं कर सकते, आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, तभी आपको डिग्री मिलेगी। एंड यहाँ पे सेम चीज़ है, तो यहाँ भी सेम आंसर है कि एमएस और पीएचडी दोनों डिग्री साथ में ही मिलेगी जब आप प्रॉपर क्वालिफाई कर लेंगे, या मतलब प्रॉपर जो आपका ड्यूरेशन है कंप्लीट कर लेंगे आप उसे तब, राइट। और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ईयर देख सकते हैं, तो 6 ईयर्स अराउंड लगते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे है सेलेक्ट होने के बाद का मेंटर से रिलेटेड, तो आप इसको भी देख सकते हैं। येस, तो यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल आईडी विच इज़ iphdselection@istirupati.ac.in। सो अगर कोई भी इशू है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप एप्लीकेशन नंबर और सब्जेक्ट मेंशन करके इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल करके जो भी आपका क्वेरी है, जो भी इशू है आपको, आप इनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो येस, आई थिंक कि हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हें डिस्कस कर ली हैं। जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं, आप उसे देख सकते हैं। एंड येस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।